हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और उसका जवाब हम आपको लाइव रात 7:30 बजे देंगे। लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर न होने की वजह से हम आपसे लाइव नहीं जुड़ पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन चूँकि आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, उनका जवाब देना भी ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में ये वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने शुरू के लगभग 35-40 क्वेश्चंस लिए थे और उनके जवाब दिए थे। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने जो कमेंट करके पूछे हैं, उनके जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि रिपीट हुए हैं, कई लोगों ने अलग अलग शब्दों में वो क्वेश्चन पूछे हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ कमेंट्स काफ़ी हैं, 150 के आसपास हैं। तो आज हम एक टॉपिक अभी ले रहे हैं जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम से संबंधित आए हैं और असाइनमेंट से संबंधित आए हैं, उसमें हम फोकस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपका जो क्वेश्चन है उसका समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इग्नू से संबंधित जेन्युइन और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। देर नहीं करते हैं, चलते हैं, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और आपसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो शुरू के क्वेश्चन थे, ऑलरेडी इनका जवाब हमने दे दिया था वीडियो के माध्यम से, वो वीडियो भी आप देखिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें बेसिकली आपने एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं, असाइनमेंट से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं। तो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोगों ने ये जानना चाहा है कि मैंने लास्ट टाइम कुछ पेपर दिए थे और उसमें से कुछ मेरे पेपर रह गए, कुछ मैं पास कर गया, तो जो बचे हुए पेपर हैं क्या उनका अलग से कोई बैकलॉग का एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। इग्नू में हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं और जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन भरे जाते हैं, वो बैकलॉग वाले भी भरे जाते हैं और फ्रेशर वाले भी भरे जाते हैं। तो दोनों के लिए एक ही सिस्टम है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। वहाँ पे जा कर के इग्नू की जो मेन वेबसाइट है उसमें जा कर के आपको फॉर्म भरना होगा और यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन में जा कर के टर्म एंड एग्ज़ाम में जाएंगे। तो ऑलरेडी इसके बारे में हमने आपको वीडियो बनाया है और बताया है किस तरह से एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देखिएगा। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, चाहे वो आपके पुराने बैक वाले पेपर हों या अभी जो और आप एग्जाम देना चाहते हैं या वो वाले पेपर हों। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 पेपर्स में है, तो क्या मेरे को एक साथ उन 8 पेपर्स के एग्ज़ाम देने हैं या मैं कुछ ब्रेक करके अभी दे लूँ, कुछ आगे दे लूँ। तो ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इग्नू में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हर 6 महीने में एग्जामिनेशन होते हैं, जून में भी होते हैं, दिसंबर में भी होते हैं, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं। इधर जून एग्ज़ाम के लिए मार्च में भरे जाते हैं, उधर दिसंबर एग्ज़ाम के लिए सितंबर अक्टूबर में भरे जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 8 पेपर एक साथ दीजिए। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी ना हो, आपकी किताबें पूरी ना मिली हों, अभी आपने असाइनमेंट भी पूरे ना बनाए हों, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 एग्ज़ाम अभी दे लें, 4 बाद में दे लें, 2 अभी दे लें, बाकी 6 बाद में दे लें। मतलब ये आपके ऊपर है। एग्ज़ाम तो सभी देने ही हैं, लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हर 6 महीने में होते हैं। तो आप इसको पार्ट में करके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर कुछ लोगों का ऐसा भी सवाल था कि मैंने तो असाइनमेंट पहले ही जमा कर दिए थे, मैं फेल हो गया एग्जामिनेशन में, थ्योरी के एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो क्या मेरे को दोबारा से असाइनमेंट जमा करने होंगे या केवल थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा। तो देखिए, अगर आपने एक बार असाइनमेंट जमा कर दिया है और आप असाइनमेंट में जो मिनिमम पासिंग मार्क है उतना पा चुके हैं, तो दोबारा असाइनमेंट नहीं जमा करना है, केवल थ्योरी का एग्ज़ाम लेना है अगर थ्योरी क्लियर नहीं है, ठीक है। और असाइनमेंट में पास होने के लिए अगर आपका 100 नंबर का है तो 40 नंबर सामान्य तौर पे होता है। और अगर आपने देखिए, आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कब होगा, जब आप असाइनमेंट और थ्योरी दोनों ही कंपोनेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस इसका आपको ध्यान रखना है कि दोबारा से असाइनमेंट जमा नहीं करना है अगर आप पास हो चुके हैं।
फिर असाइनमेंट से ही संबंधित कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ असाइनमेंट हम अभी जमा कर दें, कुछ हम बाद में जमा कर दें। तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं, इग्नू में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए, आपका कोर्स तभी कंप्लीट होगा जब आपका असाइनमेंट का भी नंबर चढ़ जाएगा और थ्योरी वाला भी चढ़ जाएगा और आप दोनों में पास हो जाएंगे, तो आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करना तो है ही। अब किसी कारण से अगर आप अभी जमा नहीं कर पाए हैं तो आप आगे भी जमा कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू में है। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो लेटेस्ट वाले होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप आगे 6 महीने बाद करेंगे तो उस समय जो क्वेश्चन पेपर चल रहे होंगे वो फिर आपको बनाने पड़ेंगे असाइनमेंट, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। दूसरी जो बार बार क्वेरी आपकी थी वो ये थी कि आप बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि सर जो हमारा मीडियम है वो इंग्लिश का है और हम क्या एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम में आंसर्स लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इग्नू में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है वो दोनों ही मीडियम में मिलता है, हिंदी और इंग्लिश में। इसी तरह से एग्ज़ाम के आंसर्स भी आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, मिक्स करके भी लिख सकते हैं। ये इग्नू में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि सर मैंने BCA प्रोग्राम में दाखिला लिया, मैं शुरू से हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और अब हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें आगे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से पढ़ाई करें। तो देखिए, BCA प्रोग्राम तो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम है। इसके लिए आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना होगा। इंग्लिश की कोचिंग करिए या जिस तरह से भी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, किताबें पढ़िए, वीडियोज़ देखिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो चीज़ें लिखी हैं उसका मतलब समझ में आ जाए और आप फिर उत्तर लिख पाएँ। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए इंग्लिश में, तभी आप BCA को कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम इंग्लिश माध्यम से है। ठीक है, फिर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि मैं जो स्पेशली जो BAG BCom और BSc के बच्चे हैं वो जानना चाह रहे थे कि क्या हम सब्जेक्ट चेंज करके फिर एग्ज़ाम आगे दे सकते हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि BAG BCom और BSc ये तीनों ही प्रोग्रामों में सब्जेक्ट चेंज का प्रोविज़न अभी तक नहीं है। यानी कि जो सब्जेक्ट आपने ले लिए उसको ही आपको फॉलो करना होगा, उसको ही कंप्लीट करना होगा। अभी फ़िलहाल सब्जेक्ट चेंज का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। और इसी संबंध में कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे जो BAG BCom और BSc के स्टूडेंट हैं। तो देखिए, BAG BCom BSc के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही जुलाई 2019 में प्रारंभ हुआ और अभी जून 2020 में पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर इस प्रोग्राम के नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपकी मदद के लिए बताया था कि बहुत सारे कोर्स कोड ऐसे हैं जो रिवाइज्ड हो गए हैं, जो BAG BCom BSc प्रोग्राम में चल रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल कोर्स कोड जो पहले BA BCom BSc चलते थे वहाँ भी मौजूद हैं। तो जो कोर्स का कंटेंट है वो पुराने प्रोग्राम से ही आया है। कहने का मतलब, अगर आप BAG BCom BSc का ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आपको BA BCom BSc का ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया भी है कौन सा कोर्स किससे मैच करता है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है, BAG की प्लेलिस्ट में मौजूद है। एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन्ड हो जाएंगे जो स्थितियां वर्तमान में चल रही हैं। तो देखिए, इसके बारे में तो इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in उस पर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस पर ही नोटिफिकेशन मिलेगी और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक हम शेयर करेंगे। ऑफिशियल अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और लॉकडाउन अगर और बढ़ता है तो फिर मुश्किल होगी, जून में एग्ज़ाम हो पाना तो मुश्किल होगा। लेकिन जब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आता इसके बारे में हम कुछ आपको कह नहीं सकते। अभी आप अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते रहिए, उसमें कोई कमी मत करिए। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जून में नहीं होंगे तो जुलाई में होंगे, एग्ज़ाम तो होने ही हैं। तो इसलिए आपको अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस करना है, आप पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, उसमें डिले मत करिए। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ लोगों को क्वेश्चन ये भी थे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किस तरह से मिलेंगे। तो देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जो इग्नू की मेन वेबसाइट है इसमें डाउनलोड का सेक्शन है, यहाँ पे आपको जाना होगा और इस सेक्शन में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेंगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड, इस सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हीं में आपको क्वेश्चन पेपर का भी लिंक दिया हुआ है। तो इस लिंक पे जा करके आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे
ओल्ड एग्ज़ाम्स की डिटेल दिए हुए हैं। तो जिस एग्ज़ाम का आपको क्वेश्चन पेपर निकालना है वहाँ पे जा कर के आप अंदर चले जाएंगे और फिर कंट्रोल F करके कोर्स कोड लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं उसमें एक तो ये था कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है और एग्ज़ाम के बाद असाइनमेंट क्या जमा कर सकते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए इस समय जो असाइनमेंट सबमिट करने के बारे में बात है, तो असाइनमेंट इस समय ऑनलाइन सबमिट करना है, ईमेल के माध्यम से सबमिट करना है और बहुत सारे रीजनल सेंटरों ने गूगल फॉर्म भी बनाया हुआ है। तो हमने इसके पहले एक वीडियो में बताया था किस रीजनल सेंटर का क्या ईमेल आईडी है जिस ईमेल आईडी पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा। और उसके पहले आपको मेरा ये सजेशन है कि आप का जो रीजनल सेंटर है उस रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाइए और न्यूज़ और अनाउंसमेंट सेक्शन को विजिट करिए। वहाँ पे बहुत सारे रीजनल सेंटरों ने गूगल फॉर्म डाले हुए हैं, लिंक डाले हुए हैं, जिनके माध्यम से आप अपने असाइनमेंट की PDF फाइल बना करके सबमिट कर सकते हैं। कोर्स वाइज PDF फाइल आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए आपके 5 कोर्सेस हैं तो 5 अलग अलग फाइलें आपकी बनेंगी। हर एक कोर्स की एक फाइल बनेगी, PDF फाइल बनेगी। उस PDF फाइल में सबसे ऊपर आपका डिटेल होगा, नाम, एनरोलमेंट प्रोग्राम, स्टडी सेंटर का कोड, है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और दूसरे नंबर वाले पेज में क्वेश्चन पेपर होगा जिसके आधार पे आपने आंसर्स लिखे हैं। और इसके बाद फिर आंसर्स होंगे, हैंड रिटन जो असाइनमेंट होंगे, और इन सभी को स्कैन करके एक PDF फाइल बनाना है। एक कोर्स के लिए एक PDF फाइल बनाना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और उस PDF फाइल को आपको या तो ईमेल आईडी पे भेजना है जो आपके रीजनल सेंटर ने आपको दे रखी है, या फिर जो गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है वहाँ से भी जा करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये बात तो थी कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि सर इस स्थिति में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम असाइनमेंट और बाद में जमा करें? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। देखिए ऐसा है, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, हर 6 महीने में असाइनमेंट जमा होते हैं। अगर किसी कारण से आप अभी वाले सेशन में असाइनमेंट जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट सेशन में भी जमा कर सकते हैं। इसमें कहीं भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है तो बस ये होता है कि नेक्स्ट सेशन का जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। तो आपने अगर बनाए नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम बना के जमा कर दीजिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है तो एग्ज़ाम दे दीजिए, असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम जमा कर दीजिएगा। आपका कोर्स तो तभी कंप्लीट होगा जब दोनों के नंबर आपके ग्रेड कार्ड पे मौजूद होंगे, जब दोनों में आप पास हो जाएंगे। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ करना है। हाँ, ये एक अंडरटेकिंग आपको देना होता है एग्जाम फॉर्म भरते समय कि आपने असाइनमेंट जमा कर दिया है जिसका आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले असाइनमेंट ही जमा करेंगे फिर ही एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि इस समय जो प्रॉब्लम्स है देश में लॉकडाउन और इन सब की वजह से, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का आपको लाभ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये बेसिकली असाइनमेंट के बारे में थे और वीडियो अब थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपके कमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। और एक चीज़ इस दौरान मैं आपको और बता दूं कि इग्नू ने जुलाई 2020 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन लिंक है वो चालू कर दिया है और एक वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल देंगे। तो अभी क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है प्रारंभ हो गई है और अभी बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज हैं BA BCom BSc जिनका लिंक अभी रेडी नहीं हुआ है, वो 25 अप्रैल के आसपास रेडी होगा। तो किस तरह से री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है इसके लिए डिटेल में हम वीडियो बना के आपको स्टेप वाइज बताएंगे। और एक डिटेल अभी और भी हम बताएंगे कि किस तरह से जो इस बार रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आया है उसमें किस तरह के बदलाव हुए हैं, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो अभी ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट मैंने इस वीडियो में कवर किए, स्पेशली जो एग्जामिनेशन से संबंधित और असाइनमेंट से संबंधित क्वेरीज थी। नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा जो आपकी क्वेरीज हैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में हैं या फ्रेश एडमिशन के बारे में हैं या दूसरे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लेंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट करके वीडियो के बारे में पूछा है कि सर आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाए हैं, मेरे सब्जेक्ट पे भी वीडियो बना दीजिए। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि वीडियोज़ आपके मिलते नहीं हैं। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो हमने वीडियोज़ बनाए हुए हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ पे प्रोग्राम वाइज सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हमने बनाए हैं और
बहुत सारे अभी वीडियो हम एग्ज़ाम को पहले भी लेके आपके लिए आएंगे और हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद इस चैनल के माध्यम से करें। तो निश्चित रूप से आप जो वीडियो बने हुए हैं उनका लाभ तो लीजिए, जो नहीं बने हैं वो भी हम आपके लिए जल्दी ही बना के लेके आएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको निश्चित रूप से मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, उसको भी देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।